नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, इस वीडियो में पे कमीशन डीए डीआर के बारे में बताएंगे, साथ में बजट के बारे में भी। जैसा कि हमने कहा था, बजट प्रस्तुत होने के बाद हम एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो बजट में बहुत सारी उम्मीदें बताई जा रही थी सोशल मीडिया के द्वारा या मीडिया के द्वारा। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। बजट में विशेष सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं है, कर्मचारियों के लिए भी नहीं है। केवल एक बात हुई है कि इस बजट में उल्लेखनीय अगर कुछ है तो वो डिफेंस बजट, जो कि 15% बढ़ा दिया गया है। और इस समय विश्व के हालात कुछ हैं भी ऐसे जो कि उचित ही है। लेकिन पे कमीशन का जो कार्य अवधि है वो है 18 महीने। तो इसमें कोई अलग से ऐसा प्रावधान अभी नहीं है, क्योंकि पे कमीशन की रिपोर्ट जब इफेक्ट होगी तो बहुत अच्छी खासी रकम की व्यवस्था सरकार को अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत एरियर वगैरह जो मिलके एक मोटी रकम हो जाएगी। तो इस बजट में 2026-27 में आवश्यकता नहीं थी। पे कमीशन के बारे में बजट में बोला जाना कोई वो ही नहीं है। 18 महीने का उसका टाइम दिया जा चुका है, तो अभी वो समय बीतना बाकी है। डीए के बारे में हमने इस बार इस तरह का वीडियो बना दिया था कि अगर कोई वीडियो न भी देखे, केवल थंबनेल देख ले, तो भी उसको उस वीडियो का सार पता लग जाएगा। हमने बता दिया था कि 2% ये बढ़ गया है, 60% हो गया, ऊपर ही लिख दिया था, क्योंकि लोग वीडियो देखने में उतना आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है पेंशनर्स सरस मंच और पेंशनर्स फोरम, जो भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मिल जाते हैं, और जो भी किसी के पास नई जानकारी होती है वो उसमें शेयर कर देता है। प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ये अच्छी और संतोषजनक बात है। उद्देश्य हमारा इतना ही था। आपको अच्छा लगे तभी वीडियो देखें, अन्यथा कोई अब हम अपील भी करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। बहुत लंबा ये वीडियो भी नहीं बनाएंगे। तो आपको बता दें कि 2% डीए बढ़ेगा, ये हमने बहुत पहले बता दिया था। डीए घोषित होने के बाद भी अभी लोग 8% तक बढ़ा रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है। केवल एक महत्वपूर्ण बात है जो लोगों ने पूछी, वो है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसी के आधार पर बेसिक पे और बेसिक पेंशन बढ़ेगी। तो हमने बहुत पहले इस संबंध में ही कहा था कि 2% के इर्द गिर्द फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अब आप अगर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तो 3 और 3.86 तक बताया जा रहा। अब कई बार बोलने में प्रतिशत निकल जाता, प्रतिशत नहीं फैक्टर है ये। और अगर इसको मान लिया जो लोग 3.86 कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बेसिक पे वो कह रहे हैं कि 386% बढ़ जाएगी। इसीलिए फैक्टर होता है 3.86। इसको बेसिक पे से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 2 गुना आपका जो बेसिक या बेसिक पेंशन वो हो जाएगा। हाँ, कर्मचारी जो हैं उनके भत्तों में काफ़ी बदलाव होगा। पेंशनरों के लिए भत्ते के नाम पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर जो लोग फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं उनका अभी 1000 है, वो बढ़ के 3000 होने की संभावना है। हालांकि मांग 5000 की है। 5000 की मांग भी उचित ही है, क्योंकि डॉक्टरों की फीस और दवाई का खर्चा वृद्ध दंपति का कहीं इससे कम तो होता ही नहीं है। तो खैर, यही जानकारी थी। अगला जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा, डीए डीआर बढ़ेगा, वो जुलाई से, और वो भी 2% ही रहेगा। तो कोई भी नई जानकारी होगी हम बताएंगे। फिटमेंट फैक्टर के बारे में लोगों ने पूछा था। फिटमेंट फैक्टर 200% के आसपास रहेगा। वो फैक्टर की जगह प्रतिशत निकल जाता है, तो 2.28 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता।
1.98 हमने बताया था, हो सकता है वो 1.86 ही रह जाए। 1.86 से लेके 2.28 के बीच में ये रहेगा। हमारे नेता अगर 2.28 करवा लेते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। आप सभी को पुनः नमस्कार, और आप लोगों ने जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया, धन्यवाद। कमेंट्स में लिखें, क्यों कमेंट्स में ही लिखा गया था फिटमेंट फैक्टर को, तो हमने वीडियो बना दिया था।